नमस्कार साथियों, मैं हूं अनिल सारस्वत और डेजर्ट टूर चैनल में मैं और मेरी पूरी टीम की ओर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मेरे सामने जो दृश्य फिल्मा रहे हैं वो है पंकज जी सारस्वत और आज हम आए हुए हैं राजस्थान के कुलधरा गाँव, जो कि श्रापित गाँव भी माना जाता है तथा इसको भूतिया गाँव भी कहते हैं। राजस्थान का एक ऐसा शापित गांव जहां सूरज ढलते ही पंछी भी पर नहीं मारते हैं। राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में एक ऐसा गांव है जहां आते वक्त लोगों की धड़कनें बढ़ जाती है, हाथ पांव फूलने लगते हैं। वहां के स्थानीय लोग गांव का नाम सुनते ही डर से कांपने लगते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं राजस्थान के इसी गाँव कुलधरा की। इस गाँव को शापित गाँव भी कहा जाता है तथा भूतिया गांव भी कहा जाता है। ये है कुलधरा गांव, जो कि अब खंडर में तब्दील हो गया है। इस गांव की केवल अब यादें ही बची है और दिल झकझोर देने वाली कहानियां ही बची है। इतिहासकारों की माने तो इस गांव को बसाने वाला कधान पालीवाल ब्राह्मण था, जिन्होंने इस गांव को 13वीं शताब्दी में बसाया था। गांव है वो एक हंसता खेलता और आबाद गांव था। गांव आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत ही संपन्न था, उन्नति कर रहा था। कुलधरा एक कृषि प्रधान गांव था जहां सिंचाई एवं पेयजल की उत्कृष्ट व्यवस्था भी थी। कुलधरा गांव ज्यादातर कृषि का व्यापार करते थे, बेकरों का कार्य और किसान हुआ करते थे, साथ ही मिट्टी के बर्तन भी बनाया करते थे। हम एक घर के अंदर ही खड़े हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ सामान वगैरह रखने के लिए यहाँ पर बनाया गया है। अलमारी वगैरह है और यहाँ पर अगर कोई दीपक वगैरह जलाते थे तो वो यहाँ पर रखते थे, या कोई सामान रखते थे, वो चीज़ यहाँ पर बनाई गई है। ये गांव उजड़ गया है, श्रापित हो गया है, बिल्कुल वीरान भी हो गया है। ये खंडर है, खंडर, और सब जगह घर बने हुए हैं। व्यापार की दृष्टि से ये जो कुलधरा गांव है वो बहुत ही संपन्न था और एक दिन इस गांव को किसी की बुरी नज़र लग गई और ये गांव वीरान। घर बने हुए हैं, ये कमरा बना हुआ है, रसोई बनी है, ये पूरा मकान बना है। जो जैसे था वैसे ही यहाँ पर लोग छोड़कर चले गए और इस गांव को शराब देकर चले गए। सलीम सिंह की नज़र इस गांव के मुखिया की, जो 18 वर्ष की लड़की थी, जो सुंदर थी, जो कन्या, उस पर पड़ी और उसने इस गांव से एक प्रस्ताव रखा कि उस लड़की की शादी है वो उनसे करवा दें, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो इस गांव के ऊपर सबसे ज़्यादा कर लगाएंगे। प्रधान की बेटी को उसे सौंप देने के लिए कहा। उसने उस लड़की से विवाह करने की इच्छा जताई और ऐसा ना होने पर उसने गांव वालों पर अधिक कर लगाने तथा गांव को बर्बाद करने की धमकी दे डाली। गांव वाले और लड़की के पिता यानी गांव का मुखिया इस अंतर्जातीय संबंध के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे और फिर एक दिन कुलधरा समेत आसपास के 80 गांव के लोगों ने दीवान से तंग आकर अपने धर्म और बेटी की इज्जत बचाने के लिए एक साथ सभी गांव को त्याग दिया और गांव को छोड़ते वक्त उसी ग्रामवासियों ने अपने गांव को पुनः कभी ना बसने और यदि कोई बसा तो बर्बाद हो जाएगा ऐसा श्राप दिया था। तब से लेकर आज तक कुलधरा आसपास के कुछ गांव आज भी उसी तरह खंडर और वीरान पड़े हैं। इन बातों से गांव के जो मुखिया थे और गांव के जो लोग थे वो परेशान हो गए और उन्होंने एक दिन इस गांव को छोड़ने का निर्णय कर लिया और वो इस अंतर्जातीय विवाह के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने इस गांव को रातों रात खाली कर दिया और ये श्राप दे दिया गया कि इस गांव में हम वापस कभी नहीं आएंगे और ना ही ये गांव बस पाएगा। उजड़ा और वीरान पड़ा हुआ गांव ये कुलधरा है, जो कि राजस्थान के जैसलमेर जिले में पड़ता है। हम आए हैं इस गांव का दृश्य आपको दिखाने के लिए, क्योंकि इस गांव की जो कहानी है वो बड़ी ही विचित्र कहानी है, मन को विचलित कर देने वाली कहानी है। जब इस गांव का हम दृश्य देखने के लिए आते हैं तो हमारा खुद का मन भी दुखी हो गया है कि उस समय पे इन लोगों पर क्या बीती होगी जिन्होंने इस भरे पूरे गांव को रातों रात खाली कर दिया गया। तो साथियों, ये एक गांव ही खाली नहीं हुआ है,
इसके आसपास के कम से कम 80 गांव खाली किए गए हैं। ये जो घर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी तरह से बनाए गए थे, वास्तु के हिसाब से बनाए गए थे। इस गांव पर एक ऐसी मजबूरी आ पड़ी जिसके कारण इस गांव को रातों रात खाली करना पड़ा होगा। आप ये सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि जिस आदमी ने या जिस गांव वालों ने, जिस व्यक्तियों ने, जिस परिवार के सदस्यों ने इस गांव को रातों रात खाली किया होगा, उसके मन पर क्या गुजरी होगी और उनकी क्या दुर्दशा हुई होगी। तब जाकर उन्होंने इस गांव को सराय। गांव वीरान पड़ा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वीरान पड़ा हुआ गांव, यही राजस्थान का कुलधरा गांव है, जो भी सरकार ने एक हेरिटेज के रूप में बना दिया गया है और लोग यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। वास्तुकला से और नक्शे के हिसाब से इस गांव को और इस गांव के घरों को देखे तो बहुत ही सुंदर और अच्छे अच्छे घर थे जो यहाँ पर बनाए गए थे, जो अभी वीरान पड़े हैं, खंडर पड़े हैं, जो पर्यटक यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। तो साथियों, ये गांव है कुलधरा। आप भी अगर यहाँ पर कभी आते हैं तो आपका मन इस गांव को देखने के बाद में विचलित हो जाएगा, क्योंकि हकीकत में जब यहाँ पर कोई आता है तो उनका मन विचलित हो जाता है।